हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3C को 3.3 पर बात करने वाले हैं। कल हमने पिछले लेक्चर में आपको 3.2 यानी 3B की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। आज हम लोग बात करेंगे 3C की और इस एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आइए उनको हम एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले वीडियो में उस समस्या को आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का सेशन रहेगा, लिखा हुआ है आपके सामने, पहला प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करो। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो आपकी संख्याएं थी उन संख्याओं के बारे में हमने बात की थी। आज क्या है, फ्रैक्शंस भिन्न का जो है घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसका भी पार्ट नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 729/1331 रहेगा, ये आपका है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 729 को ब्रेक करना है, फैक्टराइज कर देना है और 1331 को भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है। देखिए किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, आइए बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें 27, कितना लिखा है, 729 लिखा है, किससे कट जाएगा, देखिए 18। 2 से अगर प्रॉपर्टी, 2 से काटने की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है, इकाई अंक 2 4 6 8 होता है, वो संख्या 2 से ब्रेक हो जाती है। 3 से काटने की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग, अगर संख्या जो दी गई है उस संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से हमारी विभाजित हो जाती है। तो देखिए 3 से बात करेंगे तो 3 से देखिए 7 2 9 9 18, 18 3 से कटता है तो 3 से इसे काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 12, 3 चौकू 12, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। फिर 3 से काटिएगा तो 3 8 24 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 3 निम 27, फिर 3 से काटिएगा तो 3 तुरका 9, 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बात बनेगी। 1331 की अगर हम लोग बात करें, 1331 की बात करें तो ये आप जानते हैं 11 का घन होता है। किसका घन होता है, 11 का घन होता है। तो 11 के घन है अगर ये, तो 11 से आप ब्रेक कर दीजिए, तो इसे 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा 23 हो गया, 11 दूनी 22, फिर 1 बचेगा 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 1 बच गया 11, 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 से ये एक बार में कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से हम आगे बात करेंगे, किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे उस पर बात करिएगा। देखिए घनमूल निकालना है आपको, क्या घनमूल, ये आपका घनमूल का साइन हो जाएगा, 729 बटे कितना है 1331 रहेगा, इक्वल टू लगाइएगा और यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगाकर इसके फैक्टर जो आए वो लिखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में आपका क्या है 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है ना। अब यहां पर बात करें अगर पेयर की तो देखिए एक 3 का पेयर ये बन जाएगा और 3 का पेयर ये बन जाएगा, 11 का पेयर बनेगा तो ये आपका आएगा कितना 3 गुणा 3 बटे 11। तो जो घनमूल हो जाएगा क्या, घनमूल हो जाएगा 729 बटे 1331, ये आपका हो जाएगा क्या 9 बटे 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शंस का हम लोग क्या करते हैं घनमूल फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरीके से आपका घनमूल जो है वो आपका आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे सेकंड प्रश्न की, पहले का फर्स्ट सेकंड पार्ट रहने वाला है। ये सेकंड पार्ट आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ है 512 बटे कितना है
3375 रहेगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, 512 के क्या कर दिए, गुणनखंड कर दीजिए और इधर क्या हो जाएगा 3375, इसके भी हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले 512 की बात करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक 2 है तो ये 2 से ब्रेक हो जाएगा। देखिए 2 से काटिएगा, 2 से ब्रेक करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 12, 2 छिंग 12। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 8, 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 छिंग 12, फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा एक बार। इस तरीके से आपके फैक्टर होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर करने की। तो देखिए 3375 है, 7 5 12, 12 और 6 कितना होता है, 12 6 18, 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 पंचे 15। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 हो गया, 3 7 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। 5 से काट दीजिए इसे तो 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 5 25, फिर 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर आपके हो जाएंगे। फैक्टर जो आपके हो गए, अब फैक्टर जब आपके हो गए तो किस तरीके से लिख सकते, देखिए क्यूब रूट हो जाएगा, क्या क्यूब रूट हो जाएगा 512 बटे 3375, क्या 512 बटे 3375। यहाँ पर क्या करिएगा, जो आपके फैक्टर आए उनको लिखिए, क्या 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन में क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 का एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 2 2 और ये 3 गुणा कितना हो जाएगा 5, 4 दूनी 8 बटे 5 3 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, हल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर की बात करेंगे, 1728 लिखा हुआ है और लिखा हुआ 15,625 है। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 से जब आप ब्रेक करिएगा, 2 से काटिएगा 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 6 12 और 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर दिक्कत सभी बच्चे यहीं पर करते हैं कि 2 8 16 लिख देते हैं, क्या 2 8 16 लिख देते हैं, तभी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पहले देखिए 1 है, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटे बिंदी, फिर 2 8 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा, 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 नियम 27, फिर 3 से काटिएगा 3 बार में और 3 से काटिएगा 1 बार में। इस तरीके से आपका हो जाएगा। आगे अगर बात करें 15,625 की, क्या 15,625 की अगर हम बात करें तो 15,625 सबसे पहले आपको काटना है किससे, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं है, पहले हम इसे देखते हैं 5 से काट, 3 से देखिए 7 7 और 6 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 छिक्का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, फिर 2 बचे 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दीजिए 5 25 और फिर 5 से काटिएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। अब देखिए क्या किस तरीके से कंडीशन बनेगी, क्यूब रूट लगाइएगा, हो जाएगा 1728, क्या हो जाएगा 1728 बटे 15,625, क्या 15,625 इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा। ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आ जाएगा। और फिर आपका क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 2 का 2 जोड़े बन जाएंगे, 3 का एक जोड़ा बनेगा, 5 के 2 जोड़े बन जाएंगे। 2 बाहर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा 3 और ये आ जाएगा 5 गुणा 5 हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आइए बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर।
देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा फर्स्ट पार्ट का, ये फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है। लिखा है 5 सही 23/64। 5 सही 23/64 है। पैसे पहले से क्या करना है आपको, सादा डबे में बदलना है। पहले 64 का गुणा 5 से करिएगा तो हो जाएगा 320। 320 में जब आप 23 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 343 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, 343 के फैक्टर कर देने हैं और 64 के फैक्टर कर देने हैं। देखिए पहले 3 से का, इसे आप क्या कर सकते हैं 7 से काटेंगे। किससे, 7 से, तो 7 चौकू 28 हो जाएगा, 6 बचेगा 63, 7 नियम 63। फिर आपका 7 से काटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा। इसे आप 2 से ब्रेक करिएगा, 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए 2 चौकू 8 हो जाएगा। 2 से काटिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटिए 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 5 सही 23 अपॉन कितना 60, यहाँ हो जाए 64 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ 7 ऊपर अंश से 7 निकल आएगा, नीचे से आपका 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे कितना 4। 7 बटे 4 अगर आंसर देते हैं तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा। अगर इसे आप सही बटे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 एकम 4 3 बटे 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 एक सही 3 बटे 4, 4 एकम 4 3, 7 बटे 4 जो बनेगा वो आंसर बनेगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी सेकेंड हेडिंग की ओर। निम्नलिखित निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल, दशमलव संख्याओं का घनमूल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उसका भी फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। लिखा हुआ 1.331 है। देखिए दशमलव संख्या का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे क्या करना है दशमलव हटा के, ये लिखा हुआ 1.331 है, यहाँ 1 बनाइए, दशमलव हटाइएगा तो आपकी 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या 1331 बटे कितना बनेगा 1000 बनेगा। कितना बनेगा 1000 बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ 1331 जो है उसका फैक्टर करना है और 1000 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए बात करें अगर इसे ब्रेक करने की तो ये 11 से कटेगा, क्योंकि 1331 जो होता है वो 11 का घन होता है। आपको कम से कम देखिए, अगर आप कम से कम 15 तक के घन याद रखते हैं, 20 तक के घन याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए आपको कुछ घन ऐसे होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, जो आपके उसी संख्या से करते हैं, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इनके घन आपको याद रखने चाहिए। तो आइए सॉल्व करेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 बचेगा 22 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11। 11 से काटिए 11 एकम 11, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 से काट दीजिए एक बार, यहाँ काटिएगा इसे। 2 से पहले काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 जीरो आ जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 जीरो हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 से जब आप काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटिएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए अब आपको किस तरीके से इसे लिखना, किस तरीके से, सबसे महत्वपूर्ण आपका वही रहेगा। देखिए हाँ बात अगर करें, इसको लिखना है आपको इस तरीके से, क्यूब रूट आपका है क्या 1.331 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यूब रूट हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 11 बटे 2 गुणा 5, जब आप 11 बटे कितना हो जाएगा 10, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 आंसर बनेगा। क्या बनेगा 1.1 जो है आंसर बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 42 दशमलव कितना लिया, लिखा हुआ है 785 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42,875 बटे कितना 3 जीरो 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका बना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको 42,875 के फैक्टर करने हैं। बात करते हैं इसे काटने की, तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो इसे जोड़ दीजिए 4 2 6 6 8 6 14 14 और 7 कितना होता है 21 21 और 5 कितना होता है 26, ये कटेगा नहीं तो 5 से काट दीजिए। 5 8 40, 2 बचेगा
पचम 25, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, पचम 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 तियां 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो गया, 5 चौकू 20, फिर 5 तियां 15, 7 से काट दीजिए, 7 चौकू 28, 6 बचेगा 63, 7 निम 63, फिर 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटिएगा, 7 एकम 7। अब देखिए 1000 की फैक्टर हम लोग कर चुके थे, इसका घनमूल क्या होता है, 10 होता है। 1000 का जो घनमूल है वो 10 होता है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 42.875। देखिए यहाँ अगर बात करें जोड़ा की, तो ये आपका जोड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं क्या, 5 मल्टीप्लाई 7/10 हो जाएगा। ये आपका 7 पना 35/10, जब भाग करिएगा तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 5, 3.5 जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, आइए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा थर्ड पार्ट सेकंड का। इसे आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54,872/1000। देखिए इस तरीके से 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1000 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करिएगा, 54,872 जो है उसके फैक्टर कर दीजिए, क्या 2 से काट दीजिए, क्योंकि लास्ट में इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो 2 से जब ब्रेक करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 छिंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर बचेगा आपका कितना, 1, 2 7 14 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 छिंग 12, क्या 2 छिंग 12, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा 18 हो गया, 2 निम 18। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्या 2 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 3 से। तो 3 में पहले क्या, सभी संख्याओं को ऐड करिए, तो 8 और 6 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 जब हो जाएगा, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 9, 9 9 18, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो देखिए 28 जो है वो आपका 3 से ब्रेक नहीं होता है। जब 3 से ब्रेक नहीं होता है तो किस तरीके से आपकी कंडीशन बनेगी, उस पर जरा बात करिएगा। तो देखिए ये आपका जो है क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, तो इसे देखिए ये आपका 7 से भी नहीं कटेगा। अगर बात करें इसकी, तो ये आपका 19 का घन होता है, किसका होता है, 19 का घन होता है, तो इसे हम 19 से काटेंगे। 19 से काटिएगा तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियां 57, कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 11 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। 115, 19 छिक्का जो होता है वो 114 होता है, और 19 से कम 19 हो जाएगा। फिर 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19 बचेगा कितना, 19 से कम 19, तो ये बच जाएगा आपका क्या, 17 बचेगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा। 119 निम्मा 171, फिर 19 से काटिएगा, 19 से कम 19। इसी प्रकार से 1000 को मैं अभी आपको काट के दिखा चुका था। अगर आप काटना चाहते हैं तो एक बार फिर काट लीजिए। 2 पंचे 10, 0 0, फिर आप 2 से काटिएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटिएगा, पचम 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट 54.872 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, देखिए एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर ये जोड़ा और ये जोड़ा बन जाएगा। तो इसे 2 गुणा 19 लिख सकते हैं, और नीचे 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 19 दूनी 38 बटे 5 दूनी 10। जब दशमलव भाग करेंगे, 10 का भाग करिएगा तो आएगा 3.8, क्या हो जाएगा, 3.8 जो होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर बनेगा। अब देखिए जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे। आइए इन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्नों पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। पहले इन पर बात करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके और बचेंगे, उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, इसके सॉल्व पर बात करेंगे। लिखा हुआ है क्या, 27/64 का घनमूल क्या है। देखिए इसे अगर बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 27
64 का हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए इसे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 27 के फैक्टर को हम 3 मल्टीप्लाई 3 बटे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? जी हाँ, आप कहेंगे लिख सकते हैं। आगे आप जब देखेंगे तो यहाँ 3 का जो है वो आपका एक पेयर बन जाएगा, तो 3 बाहर आएगा। 4 का एक पेयर बन रहा है तो ये 4 बाहर आएगा। तो आंसर जो बनने वाला है वो 3/4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका बी जो है वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका 4, इस पर बात करते हैं, इसके सॉल्व पर बात करेंगे। लिखा हुआ है क्या? 3 सही 3/8 का घनमूल हमें चाहिए। तो घनमूल का चिन्ह लगा लीजिए, इक्वल टू, यहाँ घनमूल हो जाएगा 3×8 = 24। 3×8 = 24 और 3 कितना होता है? 27। 27 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/8 हो जाएगा। 27 को आप फैक्टराइज अगर करते हैं तो 27 के फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 और बटे में 2 × 2 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 3 का एक पेयर बना तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा। तो आंसर जो रहेगा वो 3/2। ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? इसे हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं क्या? 2 एकम 2, 2 सही 1 सही 1/2 जो होगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? थर्ड इसका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका राइट रहने वाला है। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर जो हमारा बनने वाला है 5, क्या क्वेश्चन नंबर जो 5 बनेगा, लिखा हुआ 0.0000008। देखिए इसे अगर हम लोग बात करें इसके सॉल्व पर तो इसे कैसे लिख सकते हैं, पहले उस पर बात करिए। यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए 1 दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दीजिए। कितनी जीरो लगाइएगा? 6 जीरो बना दीजिए। बना दी? जी हाँ बना दी। अब ऊपर आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्यूब रूट हो जाएगा 8 बटे कितना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 8 को आप जानते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं क्या? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है ना? अब देखिए अगर इसे सॉल्व करना है तो ऊपर से आपका 2 मिल जाएगा, नीचे से 10 गुणा 10 आपका आ जाएगा क्या? 2 जीरो, 2 जोड़े बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे कितना? 100। कितना हो जाएगा? 2 बटे 100 हो जाएगा। जब आप भाग करिएगा तो 0.02, क्या 0.02 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सेकंड रहेगा इस प्रश्न का आंसर। आइए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। कैसे लिखा हुआ? देखिए एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन जो है वो 13.824 मीटर क्यूब है। तो इस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात अगर करें घनाकार गड्ढे की, जो घन होता है, जो घनाकार टाइप का कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु में चाहे वो आप करें लंबाई की बात करें, चाहे आप चौड़ाई की बात करें, चाहे आप ऊंचाई की बात करें, सभी की सभी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सभी की सभी बराबर होती हैं। घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो घन का आयतन जो बनता है वो भुजा क्यूब बनता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है सब क्या होती है? इक्वल होती हैं। सभी की सभी बराबर होती हैं। तो इस तरीके से कैसे इस प्रश्न को हल करना है, सॉल्व करना है, आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले बात करते, देखिए घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन आपको दिया गया है कितना? 13.824 मीटर। अब आप जानते हैं घनाकार डिब्बा है, घनाकार गड्ढा है, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है।
यहाँ आपकी बात करेंगे भुजा क्यूब की। क्या भुजा क्यूब बराबर आपका हो जाएगा क्या 13.824। सही है ना। अगर मुझे भुजा निकालनी है तो इस भुजा की अगर बात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से रहेगा। इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 13,824/1000 लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर घनमूल की बात करनी है। घन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा 13,824। पहले से हम 2 से काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, क्या 2 से काट दीजिए। 2 का भाग 13 में दीजिएगा तो 2 छिंग 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 ने 18 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आप काटिएगा 2 से, 2 2 3 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2 0, 2 चौकू 2 8 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 निम 27, फिर 3 से काटिए 3 बार और 3 से काटिए 1 बार। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 13,824 के फैक्टर कर दिए। क्या कर दिए, फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। अब आगे की बात अगर करते हैं तो एक नंबर और बचता है आपका क्या 1000। वैसे तो आप जानते हैं 1000 का जो घनमूल होता है वो 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। लेकिन काट लीजिए आप यहाँ पर, 2 पंचे 10 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 2 पंचे 10, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 से काटिएगा 5 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से, हाँ देखिए जोड़े की बात करेंगे, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये बन जाएगा। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, ये जोड़े बन जाएंगे। ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखना है देखिए जरा, हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 जोड़े बनेगा, 2 2 2 और कितना हो जाएगा 3, अपॉन में हाँ हो जाएगा 2 गुणा 5 हो जाएगा। अंश में गुणा करिएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, क्या 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24/10, जब 10 का भाग करेंगे तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो भुजा आपकी बनेगी, जो भुजा हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2.4 मीटर हो जाएगी। यानी मैं बात करने वाला हूं क्या, गड्ढे की गहराई की। जो गड्ढे की गहराई होगी वो 2.4 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 2.4 मीटर जो होगी वो गड्ढे की क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी। गड्ढा जो है वो आपका 2.4 मीटर गहरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.4 मीटर गहरा हो जाएगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हमारा लिखा हुआ है, एक घनाकार बक्से का आयतन जो है वो आपको 8000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इसकी भुजा ज्ञात करनी है। जो घनाकार बक्सा है इसकी भुजा आपकी क्या बनेगी, किस प्रकार की भुजा रहने वाली है, उस पर हमें बात करनी है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। देखिए दिया है घनाकार, घनाकार बक्से का आयतन। जो घनाकार बक्सा है इस बक्से का आयतन दिया गया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया गया है वो बक्से का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है, बक्से का आयतन दिया गया है। अब आप जानते हैं घनाकार कोई भी वस्तु है, अगर घन के आकार की कोई भी वस्तु है तो उस घन के आकार की वस्तु का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्या, भुजा क्यूब, भुजा की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको भुजा अगर निकालनी है तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 8000। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 8000 के क्यूब रूट निकालना है, 8000 के फैक्टर कर देने हैं। क्या 8000 के फैक्टर, देखिए क्वेश्चन में ही होता है सभी,
जो हम फैक्टर करते हैं सब क्वेश्चन में ही आपको लिखना होता है। देखिए 2 से काटिए, 2 चौकू 8 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 0 0 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए, 2 एकम 2, फिर आपको 2 से काटना है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 से काट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 25 हो जाएगा। और ये 5 से काटिएगा, 5 25, और 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए किस तरीके से कंडीशन आपकी बनेगी। ये आपका हो जाएगा Q2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जोड़े बना दीजिए, तो जोड़े आपके बन जाएंगे। हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो हो जाएगा 5 10 दूनी 20, 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगी इस बक्से की भुजा हो जाएगी। तो लिख सकते हैं क्या, बक्से की भुजा बराबर कितनी, 20 सेंटीमीटर। क्या, 20 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। आपने, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या बचती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी इस समस्या को सॉल्व कराने का अगले वीडियो में प्रयास किया जाएगा। मिलेंगे आप सभी से अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।